नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। तुलसी भाई याद है ना? तुलसी भाई, मोदी जी ने अभी पिछले दिनों उनका नाम तुलसी भाई रखा था। वही टेड्रोस साहब, WHO के चीफ, और वो अब आजकल बहुत टेंशन में चल रहे हैं, बहुत परेशान हैं, चिंतित हैं दुनिया के लिए, आपके लिए, हमारे लिए। उनको लगता है कि अब हो ना हो, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। किसके लिए करना पड़ेगा? वो कह रहे हैं कि ये जो मंकी पॉक्स घूम रहा है ना, ये नई महामारी है, पेंडेमिक है ये, और पूरी दुनिया में ये फैलने जा रही है। इसलिए इसको लेके अब इसको इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ेगा, ऐसा उनको लग रहा है। अब वो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहते हैं। अब उसके साथ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। क्या चीज़ें चल रही हैं और उस बीमारी की को लेकर किस किस तरह का ऑलरेडी मामला आगे बढ़ा दिया गया है या बढ़ गया है, इस सब पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं भी हाजिर हुआ। टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस साहब जो हैं, यानी हमारे तुलसी भाई, मोदी जी तो तुलसी भाई कहेंगे क्योंकि वो इनका नाम इतना टेढ़ा है ना, प्रॉम्प्टर पे पढ़ के भी आदमी ना सही नहीं बोल पाता है। तो अब इसको वो कह रहे हैं कि इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करने पे विचार किया जा रहा है, क्योंकि ये जो मंकी पॉक्स है ना, ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अब तेज़ी से फैल रहा है तो भैया क्या करें? तो ये करो भैया, 40 देशों में फैल गया है ये। अब पूरे 40 देशों में फैल गया है और उसमें ज़्यादातर यूरोप के देश हैं। यूरोप के देशों के साथ खास बात यह है कि उनके पास पैसा बहुत है, वो सेंसिटिव बहुत हैं, सब विदेश हैं, उनके पास संसाधन भी हैं और तेज़ भी हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ वही लोग पाए जाते हैं। पूरी दुनिया पे राज करने में भी वो एक्सपर्ट हैं। और पूरी दुनिया आज तक यूरोप के ही खेलों को झेलती रही है। आज भी जिस तरह की गेहूं की किल्लतें वगैरह हो रही हैं, इसमें भी यूरोप का ही हाथ है। ये जो भी चल रहा है यूक्रेन रूस वगैरह का, तो उस यूरोप में जब कोई चीज़ होती है और वहाँ की बीमारी बता दो तो वैसे ही दुनिया जो है वो दीवानी हो जाती है, उछल पड़ती है। उसको लगता है भाई अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि बीमारी यूरोप में भी आ गई। पहले नाइजीरिया में फैल रही थी, दूसरी जगह फैल रही थी, तो इतना पता नहीं चल रहा था। और ये जो नया संस्करण आया है, नया एडिशन आया इस बीमारी का, या नया वर्जन जो आया है, ये थोड़ा सा 10% लोगों को ज़्यादा परेशान कर रहा है। बल्कि ये कह रहे हैं कि 10% लोगों को मार देता है, ये डिसीज़ ज़्यादा फैल जाती है तो इसलिए चिंता और ज़्यादा है। 2017 में नाइजीरिया में आया था और उसके बाद में ये अफ्रीका में फैलता रहा वगैरह वगैरह। 1 महीने पहले तक इसको हम लोग बहुत छोटी सी एक बीमारी मान के चल रहे थे, लेकिन पता चला कि 3300 से ज़्यादा केसेस मंकी पॉक्स के 42 देशों में आ चुके हैं। जब 42 देशों में 33 केसेस, 40 या 42 जो भी मान लें, तो एक एक 2-2 बढ़ता रहेगा। एक आदमी कहीं से ट्रैवल करके कहीं गया, चेक किया, निकल आया, एक कंट्री बढ़ गया। यही तो हो रहा है ना। और इसमें 80% केसेस यूरोप में हैं और अफ्रीका में 1400 केसेस हैं, और इसीलिए ये थोड़ा सा WHO परेशान है। अब मैं इसको ज़्यादा उन चीज़ों में जाना नहीं चाहूँगा, बीमारी क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, कि उस पर मेरा अलग से एक वीडियो है, क्योंकि आप लोग नियमित, ज़्यादातर दर्शक नियमित देखने वाले हैं, बोर हो जाते हैं। तो जो लोग नियमित देखने वाले नहीं हैं, वो इसको लेकर आप एक बार उस वीडियो को निकाल के देख सकते हैं। अब दिक्कत क्या हो रही है कि ये इन्होंने तो कह दिया कि हम इसको एक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, ये WHO ने कहा है। लेकिन एक और छुटका WHO है, छुटका WHO है, वो है वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क। उसने झटपट मंकी पॉक्स को एक पेंडेमिक आउटब्रेक घोषित कर दिया है इतने से केसों में। अब कर दिया है तो उससे, उसके करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि सरकारें उसके करने पे कूद पड़ें और पूरा हेल्थ सिस्टम एक्टिव हो जाए। लेकिन WHO को ज़रूर जो है अब बहाना मिल जाएगा। थर्सडे को इमरजेंसी उन्होंने मीटिंग भी करी है। तो अब वो ये अगर हो गया डिक्लेयर तो क्या होगा, एक ये बड़ा सवाल भी है कि भाई अगर घोषित कर दिया तो क्या होगा। अभी इस बीमारी को रोकने के लिए बिल गेट्स साहब ने जो तरीका बताया, बिल गेट्स साहब सबसे बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने जो तरीका बताया वो ये बता रहे हैं कि इसको टेक्निकल सर्विलेंस के ज़रिए आप रोक सकते हैं। मसलन
आप नज़र रखिए और इसके स्प्रेड को रोकिए, और इसके स्प्रेड को रोकने के लिए आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करिए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐसे करिए कि मिस्टर आलू बुखारा के घर में पार्टी थी और उसमें 40 लोग आए थे, उनमें एक आदमी आया था जिसमें मंकी पॉक्स निकला है, तो अब ये 40 के 40 लोग और इनके परिवार वालों को क्वारंटीन कर दो अगले 10-15 दिन तक, क्योंकि उसका साइकिल 3 हफ्ते का होता है ऐसा बताया जा रहा है, 2 हफ्ते कहीं 3 हफ्ते ऐसा लिखा हुआ है। तो अब इन सबको उठा के आप क्वारंटीन कर दो। अब आप कोरोना काल को याद करिए, जब कोरोना नया नया आया था तो ऐसी क्वारंटीन करते थे। वो एक हीरोइन थी लखनऊ में, उसने पार्टी कर डाली पूरी कोरोना पॉजिटिव में। और क्वारंटाइन करने का एक और खेल हमारे सामने आया था कि अब तो हम तो मौलाना साद का नाम हमको याद हो गया। क्यों याद हो गया? वो बेचारे एक धार्मिक सम्मेलन कर रहे थे, दुनिया भर से 40 देशों से मेहमान उनके यहाँ भी आए हुए थे। एक बिल्डिंग है बड़ी सी धर्मशाला टाइप की, उसके अंदर टिके हुए थे। लॉकडाउन लग गया। वो कहने लगे सरकार से, भैया हमको जाने दो, उनके लोगों को जाने दो। इन्होंने जाने नहीं दिया, अंदर ही बंद करके रखा। अब 40 देशों के प्रतिनिधि आए थे, किसी न किसी में कोरोना होगा, एक से दूसरे से तीसरे को लगता गया। उसके अंदर बहुत सारे केसेस निकल आए। अब एक ही बिल्डिंग में सब लोग बंद रहेंगे तो केसेस निकल आए। तो आपको याद होगा कि वो पूरा का पूरा मरकज़ शब्द ही बदनाम हो गया भारत में, और पॉलिटिकल मौके भी लोगों को मिल गए। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है वो करने की बात हो रही है। तो इन दोनों केसेस में आप देखिए, चाहे वो मरकज़ का मामला हो, चाहे वो पार्टी वाला मामला हो, जो भी आदमी बीमारी लेके आया था, क्या आप उसको ट्रेस कर पाए थे? नहीं कर पाए थे। एक बिला वजह का पूरे दुनिया में टेंशन क्रिएट हो जाएगा। बीमारी जिसको निकले उसकी पता चल जाए, उसके आसपास के लोगों को क्वारंटाइन कर दो, समझ में आता है। फिर दुनिया भर की चीज़ें, कोई थाली लोटा लेके आ जाएगा, कोई कहेगा लॉकडाउन लगा दो, मित्रों बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। पूरी इतनी बड़ी दुनिया, अलग अलग देश के अलग अलग लोग हैं, अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष हैं, तो एक अननेसेसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। भाई ये मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है, बेहद मूर्खतापूर्ण है ये, क्योंकि कोई भी विद्वान इसको मानेगा नहीं। मेरे मन में आता है, भाई एक बात बताइए कि जब ये आप पिछले कुछ दिनों से फिर से वही गतिविधियाँ कुछ अजीब सी शुरू हो गई हैं। अमेरिका ब्याज बढ़ा रहा है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। इस चक्कर में भारत के इन्वेस्टर निकाल के ले जा रहे हैं पैसा, ये भी ठीक है। शेयर बाज़ार गिर जाएगा, ये भी ठीक है। शेयर बाज़ार गिर जाएगा तो कंपनियों का पैसा कम हो जाएगा, लेकिन सब कागज़ी पैसे तो कम होगा। लेकिन मार्केट में क्या हो रहा है? मार्केट में माल बिक रहा है, मार्केट में नए नए मॉडल की कार आ रही हैं, उनकी सबकी सेल ऊपर जा रही है, यानी मार्केट की स्थिति सब टकाटक चल रही है। लेकिन जब आप वो शेयर बाज़ार में से लोग पैसा निकाल रहे हैं, इसके आधार पर अगर देश का आरबीआई भी कहेगा ब्लैक स्वान होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, इस तरह का पूरा माहौल बनाएगा, तो उससे क्या होगा? और जब ब्लैक स्वान आने वाला है, मंदी की आशंका होती है, तो मंदी में क्या सलाह दी जाती है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मत करो, बड़े खर्चे मत करो। तो आप इस देश के, इस दुनिया के लोगों को कह रहे हो खर्चा मत करो, ताकि कि आप पैसा रोक के रखो, ताकि ये बाज़ार ना चले, इकोनॉमी ना चले, जीडीपी ना गिरती हो तो गिर जाए। ये हर बार जब भी रिसेशन आता है इस तरह की सलाह दी जाती है, जिसके कारण रिसेशन और तेज़ हो जाता है। छटनी होगी करना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। जिस कंपनी के अंदर अच्छा खासा मुनाफा आ रहा होता है वो भी सोचता है, कहता है मौका अच्छा, 4 को निकाल दो। कोई 10% निकाल रहा है, कोई 5% निकाल रहा है, इंक्रीमेंट नहीं करने का तो इससे बढ़िया बहाना ही नहीं। कोई आके चेक तो कर नहीं रहा है बैलेंस शीट की, आपने इतना कमाया फिर भी इंक्रीमेंट क्यों नहीं दिया। एक अजीब सा माहौल इस पूंजीवादी दुनिया में बनाया जाता है। और ऊपर से ये मंकी पॉक्स आ गया। एक तरफ तो आपको डरा के मंदी के नाम से पूरे बाज़ार को ठप कर दिया जाएगा, उसके बाद में ये मंकी पॉक्स के नाम पे प्रतिबंध लगेंगे तरह तरह के, और फिर परेशानी खड़ी हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी समझ में ऐसा क्यों करते हैं? अगर आपको लगता है मंदी आ रही है तो ब्याज कम मत करो ना भैया। जब तुम ब्याज मत बढ़ाओ ना भैया। ब्याज बढ़ा दोगे, लोग पैसा नहीं रहेगा, वो खरीदारी नहीं करेंगे। लोगों को डरा भी रहे हो मंदी आने वाली है, खरीदारी मत करो, तो डुबोना है तो वैसे ही डुबो दो। मैंने पहले ही कहा था, मेरे को कुछ नहीं समझता इकोनॉमी के बारे में, लेकिन ये विचार मेरे दिमाग में आ रहा है। अगर आपको किसी को बहुत इकोनॉमी समझती है तो मुझे खुशी होगी कि मुझे मार्गदर्शन करें कि ये कहानी क्या है। अब जो भी है मंकी पॉक्स, कल के दिन अगर तुलसी भाई इसको इमरजेंसी घोषित कर भी देंगे तो आप क्या बिगाड़ लोगे, मैं क्या बिगाड़ लेंगे। हम और अब वही उसी रास्ते चलना पड़ेगा। कोई भी रास्ता हमारे पास नहीं। अगर हमारी सरकार ने
उनके साथ में उनकी बात मान ली, संबंध बना लिए, जो भी कहिए, उनके रास्ते पर चल पड़ी, हमको भी चलना पड़ेगा। और वो तुलसी भाई तो वैसे भी एक कानून लाना चाहते थे जिस कानून के तहत जब भी हेल्थ इमरजेंसी घोषित हो पूरी दुनिया में, कोरोना ऐसे हालात हों, तो WHO एक ऑर्डर जारी करते जो सारे देशों पे बाध्य हो, यानी वहाँ से आ गया तो आप इमरजेंसी लगाना चाहो नहीं लगाना चाहो लगाना पड़ेगा। WHO कहेगा लॉकडाउन लगाओ तो लगाना पड़ेगा। और ये सब क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा। देखिए चाइना में अभी कोरोना का लॉकडाउन लगा, दुनिया तरस गई, पूरी सप्लाई चेन प्रभावित हो गई, पूरा का पूरा जो है अमेरिका के लिए संकट खड़ा हो गया, सामान की दिक्कतें पूरी दुनिया को ख़त्म हो गई, चिप का संकट अभी तक निपटा नहीं है, कोयले की समस्या दूर नहीं हुई है, फिर नई नई चीज़ें। ऐसा क्यों करना चाहते हैं ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, कुछ तो है जो मैं सोचूं तो भी नहीं कह सकता, लेकिन सोचते आप सब में, आप में से कई लोग बहुत समझदार हैं, मुझे खुद बताते हैं क्या हो रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अगर ये वीडियो भी नहीं फैलाओगे तो आप कौन सा फैलाओगे। नमस्कार, जय हिंद।